नमस्कार। आज का डीप डाइव प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों और भारत की वैश्विक स्थिति पर है। हमारे पास जो सामग्री है वो इन हाई प्रोफाइल यात्राओं की जमीनी हकीकत और उनके असर पर कुछ कह सकते हैं गंभीर सवाल उठाती है। जी बिल्कुल। तो आज का मिशन यही है कि इन स्रोतों में जो दावे हैं, जो विश्लेषण है, उनको जरा परखा जाए। भारत की कूटनीति की जो चमक दिखती है उसके पीछे की चुनौतियां क्या है, असलियत क्या है, कम से कम जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं, सुर्खियां पड़ी हैं, विश्व गुरु वाली बात। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी जैसा बड़ा विशाल आयोजन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी जोरदार स्वागत की खबरें थी। मतलब पहली नजर में तो लगता है कि हाँ, दुनिया में भारत का कद काफी बड़ा है। जी। और यहीं पर ये जो विश्लेषण हमारे पास है वो थोड़ा दिलचस्प मोड़ लेता है। सामग्री कुछ ऐसे बिंदु सामने रखती है जो इस चमकती तस्वीर से शायद थोड़े अलग हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में G7 यानी दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों के समूह की जो बैठक हुई, हाँ G7, उसमें भारत को निमंत्रण न मिलने की बात कही गई है। और ऐसा दावा है कि ये पिछले 6 सालों में पहली बार हुआ। G7 का निमंत्रण नहीं, ये तो वाकई ध्यान खींचने वाली बात है। और क्या है सामग्री में? एक और उदाहरण दिया गया है कथित ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति का। स्रोत इसका जिक्र भारत की किसी सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में करते हैं। इसके बाद ये बताया गया है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने को कहा। अच्छा। बजाय इसके कि पाकिस्तान की साफ तौर पर निंदा की हो। और देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट और येल विश्वविद्यालय कि सुशांत सिंह का हवाला देते हुए ये भी कहा गया है कि इन सैन्य कार्यवाहियों के बाद जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे, उनको वैसा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला जैसी उम्मीद थी। मतलब सवाल ये उठाया गया है कि क्या किसी बड़े देश ने खुलकर पाकिस्तान की निंदा की? अच्छा, तो ये स्रोत इशारा कर रहे हैं कि समर्थन शायद उतना नहीं मिला। उधर प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, जून 2025 तक 73 देशों की 88 यात्राएं की। इन पर खर्चा भी काफी बताया गया है। मतलब चार्टर्ड फ्लाइट्स, इवेंट्स वगैरह मिलाकर हजारों करोड़। तो सवाल उठता है कि इन सब कोशिशों के ये तो बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, किसी भी विदेश नीति की असली परीक्षा तो अक्सर पड़ोसियों के साथ रिश्तों में ही होती है ना? इस बारे में क्या कहती है सामग्री? देखिए, पड़ोसियों के मोर्चे पर तो ये दस्तावेज खासी चिंता जताते हैं। मालदीव्स में सरकार समर्थित इंडिया आउट अभियान का जिक्र है। हाँ, सुना है उसके बारे में। फिर नेपाल के साथ सीमा को लेकर जो नया नक्शा विवाद हुआ, जिसमें भारतीय इलाके शामिल दिखाए गए। बांग्लादेश के साथ भी रिश्तों में कथित तौर पर एक तरफापन और कुछ तनाव की बात है। और श्रीलंका पर चीन का जो बढ़ता आर्थिक प्रभाव है, उसका भी उल्लेख है। यानी जो पारंपरिक दोस्त रहे हैं उनके साथ भी कुछ मुद्दे उभर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि पारंपरिक रूप से करीबी माने जाने वाले ईरान और खाड़ी देशों के साथ भी रिश्तों में बदलाव की ओर इशारा किया गया है। और इसकी वजह सामग्री के अनुसार गाजा संघर्ष पर भारत के रुख और देश के अंदरूनी मामलों से जोड़कर देखी गई है। वो मामले जिन्हें स्रोत कथित इस्लामोफोबिया कहता है। अच्छा, और जो बड़े साझेदार हैं जैसे अमेरिका या क्वाड, क्या वहां से मजबूत समर्थन मिला, खासकर मुश्किल वक्त में? यहाँ भी विश्लेषण थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर इन स्रोतों को देखें तो बताया गया है कि तनाव के मौकों पर अमेरिका ने भी स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष लेने के बजाय दोनों पक्षों से, मतलब भारत पाकिस्तान से, संयम बरतने की अपील की। संयम बरतने की अपील? जी। और दिलचस्प बात यह है कि रूस, जो हमारा पारंपरिक सहयोगी रहा है, उसकी तरफ से भी दृढ़ समर्थन के बजाय एक तरह के चुप्पी साधने की बात कही गई है। इससे ये संकेत मिलता है कि शायद वो पहले जैसा प्रभाव या वो जो समर्थन था वो अब वैसा महसूस नहीं किया जा रहा। तो क्या कूटनीति का तरीका ही बदल गया है? मतलब क्या ये इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा हो गया है और पारंपरिक कूटनीति कम? ये तर्क, हाँ, ये इस सामग्री का एक केंद्रीय बिंदु लगता है। इसमें कहा गया है कि फोकस बड़े इवेंट्स पर, प्रधानमंत्री केंद्रित कार्यक्रमों पर, ग्लैमर और ब्रांड बिल्डिंग पर ज्यादा रहा है। वो हजारों भाषण, हजारों तस्वीरें वाली बात। लेकिन शायद इसकी कीमत कूटनीतिक रिश्तों की जो गहराई होती है, जो भरोसा होता है, उसके रूप में चुकानी पड़ी है। और ये भी जोड़ा गया है कि भारत की जो आंतरिक छवि है, मतलब लोकतंत्र, प्रेस की आजादी, मानवाधिकारों पर जो सवाल उठते रहे हैं,
उनका असर भी वैश्विक धारणा पर पड़ा है। सही। तो निष्कर्ष यही निकलता दिखता है कि कूटनीति शायद तालियों की गड़गड़ाहट से उतनी नहीं चलती जितनी आपसी विश्वास और लगातार मेहनत से चलती है। तो कुल मिला के तस्वीर ये उभर रही है इन स्रोतों के हिसाब से कि एक तरफ तो वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी बढ़ी है, बड़े बड़े इवेंट्स हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं स्रोतों के मुताबिक ठोस कूटनीतिक सफलताएं, पड़ोसियों से रिश्ते और मुश्किल वक्त में मिलने वाला जो समर्थन होता है उसको लेकर गंभीर सवाल है। बिल्कुल, विश्लेषण का सार यही लगता है कि शायद ये जो इवेंट आधारित कूटनीति है उसने सालों से बनी भरोसे की व्यवस्था को कहीं न कहीं कमजोर किया है। पहले शायद विदेश नीति कम दिखती थी पर ज्यादा असरदार थी, अब शायद दिखती ज्यादा है पर असर कम हो गया है। कम से कम ऐसा इन स्रोतों का मानना है। और अंत में ये सामग्री एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए कि क्या कूटनीति सिर्फ सेल्फी, भाषणों और नारों तक ही सीमित रह सकती है? जब देश को वाकई दुनिया के समर्थन की जरूरत पड़ती है तो दोस्त क्यों चुप हो जाते हैं या कभी-कभी दूसरी तरफ खड़े नजर आते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस जटिल दुनिया में किसी भी देश के लिए स्थायी अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और प्रभाव बनाने के लिए वास्तव में क्या जरूरी है।